रहीम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज है 5.1। चैप्टर 5 सेटों का चैप्टर है। इसमें सेट है, सेटों का यूनियन, सेटों का तकाते। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहले क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ एक्स की रकम दी हुई है 1, 4, 7 और 9 दी हुई है। वाई की 2, 4, 5 और 9 दी हुई है। तो हमने मालूम करना है, पहला पार्ट एक्स यूनियन वाई है। ये यू की लामत इसे यूनियन बोलते हैं। दूसरा तकाते है, इसे तकाते या इंटरसेक्शन कहते हैं। फिर वाई यूनियन एक्स है, इसमें एक्स पहले है, इसमें वाई पहले आ गया। इस तरह एक्स तकाते वाई है, इधर वाई तकाते एक्स आ गया। तो पहले हम यूनियन देखते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन को हम यू से ज़ाहिर करते हैं। यूनियन, अगर दो सेटों का यूनियन मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम करते हैं? अगर दो सेटों का यूनियन मालूम करना हो तो उसमें हम दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 2, 3, 4, उसके बाद यूनियन की लामत लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ 1, 3, 5 लिख लिया। अगर इन दोनों का यूनियन मालूम करना है तो हम लिखेंगे, तरतीब से सारे लिख दें। 2 इधर पहले आया, इधर 1 आता है, तो पहले तरतीब से पहले 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 दोनों में। अगर दोनों में कोई रुकन आ जाए तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है एक सेट में। उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है। तो इस तरह ये हमारा यूनियन मालूम हो गया है। ये सारे रुकान इसमें शामिल हैं। देखो 2 इसमें आ गया है, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, इसका 1 भी शामिल हो गया है, इसका 3 भी हो गया है, इसका 5 भी हो गया है। सारे अरकान हमने एक सेट में इकट्ठे कर दिए, तो ये हमारा यूनियन आ गया। अब दूसरी चीज़ है तकाते। तकाते को हम उल्टा यू से ज़ाहिर करते हैं। तो तकाते को हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं। इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अरकान दोनों में वो हम लिखते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, मुशरिक लिख लें। मुशरिक जो अरकान होंगे वो हम लिखते हैं, या आप कामन जो होते हैं, या वो अरकान जो एक जैसे होते हैं। और इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखें, जो अरकान दोनों सेट, दो सेटों का तकाते हैं तो जो दोनों में होते हैं वो हम लिखते हैं, जो दो अरकान दोनों में हों। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, और अगर तकाते मालूम करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 3, 5, 6 लिख लेते हैं। तो तकाते के लिए ये आसान याद रखना होता है, जो अरकान दोनों में हो वो हम लिख लेते हैं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, वो छोड़ दें। 3 दोनों में है तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद 4 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है, वो लिख लेंगे। 6 दोनों में नहीं है। तो इस तरह ये हमारा तकाते भी मालूम हो जाता है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है एक्स यूनियन है वाई। तो पहले एक्स है तो हम एक्स वाली रकम लिखेंगे पहले, 7 और 9। उसके बाद यू यूनियन है, उसके बाद वाई है, वाई वाली रकम लिख लेंगे 4, 5 और 9। तो यूनियन में हमने कौन से लिखने होते हैं? सारे मुकम्मल सारे लिखने होते हैं, ऑल एलिमेंट लिखने होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं है, ये 4 है, 4 दोनों में है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे, 4 आ जाएगा। 4 के बाद फिर 5 आता है, 5 के बाद फिर ये 7 आ जाएगा, उसके बाद ये 9 दोनों में, वो हम लिख लेंगे। ये हमारा मालूम हो गया एक्स यूनियन वाई। अब देखें कि दोनों के अरकान हमने एक सेट में इकट्ठे कर लिए। इसमें 1 आ गया है, 4 आ गया है, 7, 9 आ गया। इसका देखें तो 2 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया और 9 आ गया है। अब ये एक्स यूनियन वाई है, हम तीसरा पार्ट करते हैं वाई यूनियन एक्स वाला। दोनों यूनियन वाले हो जाए, वाई यूनियन एक्स। पहले वाई है तो इसमें हम पहले वाई वाली रकम लिखेंगे। वाई वाली रकम है हमारे पास 2, 4, 5, 9, 5 और 9। उसके बाद यू है, फिर एक्स वाली रकम लिखेंगे 1, 4, 7 और 9। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, यूनियन में वही इसी तरह सारे लिख लेने हैं। पहले 2 है, इधर 1 है तो हम पहले 1 लिखेंगे, एक के बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ रहा है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है और उसके बाद 9 है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हो गया है, दोनों यूनियन वाले हो गए। अब हम दूसरा करते हैं तकाते या इंटरसेक्शन वाले। ये दूसरा पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एक्स तकाते वाई। तो इसमें पहले एक्स है तो एक्स वाली रकम लिख लेंगे, 1, 4, 7 और 9 है। उसके बाद तकाते या इंटरसेक्शन है, उसके बाद वाई है तो वाई वाली रकम लिख लेंगे 2, 4, 5 और 9।
तो इसमें हमने वो वाले लिखने होते हैं जो दोनों सेट मेरे कौन है वो लिख लिए। एक दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, वो हम लिख लिया। 7 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में है, तो 4 9 हमारा ये वाला आंसर आ गया। इसके बाद जुज़ नंबर हमने 2 की थी और जुज़ नंबर अब 4 है। वाई तकाते एक्स है, तो वाई पहले वाई वाली रकम लिख लें। हाँ, वाई वाली रकम है 2 4 5 और 9, और उसके बाद तकाते है, फिर एक्स है, एक्स वाली रकम लिख लें। ये वाली एक्स वाली दी हुई है 1 4 7 और 9। तो तकाते में क्या करते हैं, जो अरकान दोनों सेटों में वो लिख लें। 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में आ रहा है, 4 लिख लिया है। 5 दोनों में नहीं है, उसके बाद 9 दोनों में आ रहा है, 9 लिख लें। इस तरह एक्स तकाते वाई और वाई तकाते एक्स, इनका आंसर भी सेम आना चाहिए। इस तरह यूनियन वाला भी सेम आना चाहिए। इस तरह हमारा ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। अगर आपने किसी जगह समझ नहीं आई, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है एक्स सेट दिया हुआ है मुफरद दाद जो 17 से छोटे हों या बराबर हों, और इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 17। दूसरा वाई दिया हुआ है पहले 12 कुदरती दाद का सेट या सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब मालूम वही करना है, यूनियन और तकाते या इंटरसेक्शन मालूम करना है, लेकिन ये सेट हमने खुद बनाने हैं। उन्होंने ये दिया हुआ है, बयानी शक्ल में दिया हुआ है। आपने सेट पहले खुद बनाना है, उसके बाद आपने यूनियन और इंटरसेक्शन या तकाते मालूम करना है। तो पहला उन्होंने पूछा है मुफरदात को कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये क्या होते हैं मुफरदात, या उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। मुफरदात या प्राइम नंबर्स वो वाले अदाद होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होते। मिसाल के तौर पर 2 से स्टार्ट करने होते हैं मुफरदात, 2 से। 2 है, ये दो के अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होता, सिर्फ 2 पे तकसीम हो सकता है और किसी टेबल या पारे पे तकसीम नहीं होता। ये अपने पे हो गया ना, 2 पे, इसके अलावा किसी पे तकसीम नहीं हो सकता, तो ये हम इसे कहते हैं प्राइम नंबर या मुफरदात। इसके बाद 3 है, 3 के अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता, ये मुफरदात हो गया। उसके बाद 4 है, ये 4 पे तकसीम हो जाता है, इसके अलावा ये 2 पे भी तकसीम हो जाता है। 4 के अलावा 2 पे तकसीम हुई, 2 टेबल पे हो गए, तो इसका मतलब है ये मुफरद या प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये किसी और टेबल पे तकसीम हो जाता है। इसे मुरक्कब अदाद कहते हैं या कंपाउंड। उसके बाद 5 है, 5 भी 5 के अलावा तकसीम नहीं होता। 6 तकसीम हो जाता है, 6 पे हो जाता है, लेकिन 2 पे भी हो जाता है और 3 पे भी, ये तो ये प्राइम नंबर मुफरद नहीं है। उसके बाद 7 है, 7 तकसीम नहीं होता किसी पे। 8 तकसीम हो जाता है, 2 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है। उसके बाद 9 है, 9 भी तकसीम हो जाता है, 3 पे हो जाता है 9 के अलावा। उसके बाद 10 है, 10 2 पे भी हो जाता है, 5 पे भी हो सकता है, 10 भी नहीं होगा। हमने लेने हैं 17 तक। लेस देन और इक्वल टू 17, छोटे या बराबर हो, 17 से छोटे हो जाए या 17 के बराबर, 17 भी उसमें शामिल करना है। बराबर का मतलब है कि 17 भी उसमें आप शामिल करोगे। उसके बाद आ गया 11 किसी पे तकसीम नहीं होता। उसके बाद 12 तकसीम हो जाता है 2 पे, 6 पे, 3 पे। 13 तकसीम नहीं होता किसी पे। उसके बाद 14 तकसीम हो जाता है 2 पे, 7 पे। उसके बाद 15 भी तकसीम हो जाता है 3 पे, 5 पे हो जाता है। 15 के बाद आपका 16 तकसीम नहीं होता किसी पे भी, 16 तकसीम हो जाता है 2 पे, 8 पे 16 भी हो जाता है, सॉरी 17 तकसीम नहीं होता। तो जो किसी और टेबल पे तकसीम नहीं, वो वाले हमने लिखने हैं एक्स सेट में। तो ये आ जाएंगे हमारे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आया है, 2 के बाद 3 है, 5 7 11 13 17, 5 7 11 13 और 17। ये वाला हमारा एक्स वाला सेट बन गया है। अब हमने लिखना है दूसरा सेट बनाना है वाई बराबर। वो लिखा है पहले 12 कुदरती अदाद। कुदरती अदाद को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर्स ये 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 ये सारे इंचेस में आ जाते हैं। 1 2 3। तो हमने पहले कितने लेने हैं, पहले 12 या फर्स्ट 12, पहले 12 तक लेने हैं। 1 2
3 से लेकर 12 तक, पहले 12 तक ये वाले हमारे कुदरती दार या नेचुरल नंबर हो रहे। तो ये y वाला सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 से लेकर 12 तक। ये हम नुक्ते लगा लेते हैं, नुक्ते इसलिए लगाते हैं कि सारे हिंसे लिखने में हमें टाइम लगता है, तो हम नुक्ते लगा देते हैं कि इसी तरह ये गिनती आगे 12 तक इसी तरह हिंसे चलते हैं, 3 4 5 6, तो हम सीधा नुक्ते लगा के 12 तक लिख देते हैं कि 12 तक ये वाले हिंसे इसी तरह चल रहे हैं। अब x और y वाला सेट आ गया तो हम इसको हल करते हैं। इसमें पहला पार्ट लिखा हुआ है x यूनियन y। x यूनियन y, पहले x है, x वाली रकम हम लिखेंगे, ये x वाली रकम आ गई है 2 3 5 7 11 13 17। उसके बाद आगे यूनियन u लिखा हुआ है, फिर आगे y है, y वाली रकम हम लिखेंगे, ये y वाली रकम है 1 2 3 से लेकर 12 तक, ये सारे हमारे हिंसे आ गए। तो सवाल नंबर 1 में भी हमने बताया था कि यूनियन जो होता है, यूनियन यू में हमने कौन से लिखते हैं, उन्हें सारे अरकान लिखने होते हैं दोनों सेटों के। तो इसमें हम सारे अरकान इकट्ठे करेंगे। अगर देखें 1 2 3 4 ये 12 तक सारे रुकन आ जाते हैं। अगर हम ये देखें ये 2 इसमें शामिल हो जाएगा, 3 भी इसमें आ जाता है, 5 7 11 तक, तो यहाँ तक इसमें सारे शामिल हैं। 1 से लेकर 12 तक तो ये वाले सारे हो गए, 1 2 3 से लेकर 12 तक तो मुकम्मल हो गए सारे, तो ये 11 तक इसमें शामिल हो जाएंगे। बाकी 2 हिस्से रह जाते हैं हमारे 13 और 17, जो इधर नहीं है, तो हम बाकी बात जाते हैं तो वो हम लिख लेंगे 13 और 17। इस तरह ये सारे अरकान इसमें शामिल हो गए। मतलब 2 इसमें आ गया, 3 भी, 5 भी इसमें शामिल है कि 12 तक है, 7 भी, 11 भी, 13 भी आ गया, 17 भी आ गया, तो इसके सारे रुकन भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा पार्ट y यूनियन x। इस तरह पहले y वाली रकम लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 12 तक, उसके बाद यूनियन का u लिखेंगे और x की रकम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 और 17। तो इसमें यूनियन में वही लिखने हैं जो सारे रुकान होंगे। तो उसी तरह ये 11 तक है, तो ये 12 तक सारे रुकन है, तो ये सारे रुकान 11 12 तक तो वहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 से लेकर 12 तक। ये वाले रुकन पहले ही आ चुके हैं, तो हमारे सिर्फ रह गए हैं 13 और 17। इस तरह हमारा x यूनियन y और y यूनियन x, उन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए। अब हम दूसरा करते हैं, तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में x तकाते y है, x तकाते y, पहले x वाली रकम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17। इस तरह तकाते y वाली रकम लिखेंगे, तो y वाली रकम हमारे पास ये है 1 2 3 से लेकर 12 तक। तो तकाते में क्या करना था, जो तकाते होते हैं जो दोनों में जो अरकान होंगे, जो दोनों में अरकान होंगे वो लिख लें। 2 दोनों में होगा, 3 भी इसमें शामिल है, 12 तक शामिल है, 3 भी होगा, 5 भी उसमें है, उसके बाद 7 भी उसमें है, 11 भी उसमें शामिल है, 13 उसमें नहीं है और 17 भी उसमें नहीं है। तो जो दोनों के एक जैसे थे वो वाले हमने अरकान लिख लिए हैं, तो ये हमारा x तकाते इंटरसेक्शन y मुकम्मल हो गया। अब चौथा पार्ट लिखा हुआ है y तकाते या इंटरसेक्शन है, इसमें हम y वाली रकम पहले लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 12 तक, और तकाते अब x वाली रकम लिखेंगे। x वाली रकम है हमारी 2 3 5 7 11 13 और 17। तो y तकाते x उसी तरह जो अरकान दोनों में हो जाएंगे, 1 इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 इसमें आएगा वो इसमें है, 3 उसमें है, इसके बाद 4 आएगा, 4 उसमें नहीं है, इसमें 5 जो आएगा 5 है उसमें, इसमें 6 आएगा, 6 नहीं है दोनों में, 7 दोनों में आ जाएगा, इसके 8 आएगा, 8 दोनों में नहीं है, इसमें 9 आएगा, आगे 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 11 दोनों में आ जाएगा, 11 के बाद 12 इसमें है इसमें नहीं है, उसके बाद 13 और 17 इसमें नहीं है, तो हमारा ये वाले अरकान ही y तकाते x में आ जाएंगे, और इन दोनों का जवाब भी सेम आना चाहिए। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। अगर आपने कोई सवाल किस तरह का पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला दिया है x = 5। ये हम जो ऐसे अलामत होती है इसको हम खाली सेट भी कहते हैं। इसमें कोई रकम नहीं होता है, जैसे फाइल इसे 5 पढ़ते हैं।
फाई का मतलब होता है खाली सेट के, इसमें कोई रुकन नहीं है। फाई भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे खाली सेट भी इसलिए लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। अब ये तो हमारा हो गया, एक सेट पहले ही हो गया। दूसरा उन्होंने दिया y इज इक्वल टू जेड प्लस दिया हुआ है, y इज इक्वल टू। अब z क्या होता है? z होता है सही अदाद। सही अदाद कहते हैं इन्हें को इंटीजर कहते हैं। सही अदाद कौन से होते हैं? इसमें ज़ीरो भी आता है, ज़ीरो भी आता है, जमा 1 जमा 2 जमा 3, इस तरह ये चलते रहता है। इधर -1 -2 इस तरह ये वाले रुकन इधर माइनस जारी रहते हैं। ज़ीरो भी आता है, प्लस वाले भी जारी रहते हैं और माइनस वाले भी जारी रहते हैं। तो इसमें हमने कौन से लिखने, उन्होंने क्या है जेड प्लस वाले, जिसकी वजह से प्लस है हमने सिर्फ प्लस वाले लेने हैं, माइनस वाले नहीं लेने। तो प्लस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हम लेंगे जेड प्लस वाले, हमारे अरकान हो जाएंगे +1 +2 +3, इस तरह ये वाली रकम हमारी चलती जाएगी। इसके अलावा ये प्लस हाथ लगाएं या ना लगाएं इससे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे लगाया इसलिए हमने लगा लिया है आपके। इस तरह हमारा जेड वाला आ गया है +1 +2 +3। आगे उन्होंने हमें नहीं बताया कि कहाँ तक ये वाले अरकान लिखने हैं, तो इस तरह ये भी जारी रहेंगे, सुहान रहेंगे। ये हमारा वाई वाला सेट भी आ गया। उसके बाद रहता है हमारा टी वाला, टी बराबर लिखा हुआ है ओ प्लस। अब ओ क्या होते हैं? ओ को कहते हैं आड नंबर, ताकदाद या कहते हैं आड नंबर। ये वाले कौन से होते हैं? जो 2 पर तकसीम नहीं होते, जो रकम 2 पे तकसीम नहीं होता वो वाले हमारे यहाँ जाते हैं आड नंबर या ताकदाद। मसलन 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये 2 पे तकसीम हो जाता है, ये 2 पे तकसीम हो जाता है, 6 आएगा 2 पे तकसीम हो जाता है। जो 2 पे तकसीम हो जाए हम उन्हें कहते हैं जुफ्तदाद या इवन नंबर, और जो 2 पे तकसीम नहीं होते 1 3 5 7 उन्हें हम कहते हैं ताकदाद या आड नंबर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे आड नंबर या ताकदाद लेने हैं, और लेने कौन से हैं? जो प्लस में हो। ये प्लस माइनस दोनों के होते हैं, प्लस के भी होते हैं और ये सारे अदाद। तो ताकदाद कौन से होते हैं? जो 2 पे तकसीम नहीं होते, वो प्लस के भी और माइनस के भी दोनों के होते हैं। तो हमने सिर्फ इसमें से वो लेने हैं जो प्लस के होंगे, +1 +3 +5, इस तरह ये टी वाला हमारा आ गया +1 +3 +5, इस तरह ये जारी है। ये तीनों सेट हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद अब हम सवाल की तरफ आते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है x यूनियन y। तो पहले हम x की रकम लिखेंगे। x लिखा है फाई, फाई का मतलब खाली सेट, इसमें कोई रकम नहीं है। आगे u का यूनियन, उसके बाद y है, y की रकम लिख लेते हैं हम +1 +2 +3, इस तरह जारी। तो इधर दरमियान में यूनियन आ गया, तो यूनियन में हमने सारे लिखने होते हैं, सारे अरकान। इसमें कोई रुकन है नहीं तो सारे इसके रुकन आ जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा +1 +2 +3, और इसमें से अगर आंसर देखना हो तो +1 +2 +3 ये आंसर इक्वल किसके है? तो ये वाला इसके इक्वल है, +1 +2 ये वाला z प्लस के इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। x यूनियन में ये आया तो ये वाला आंसर आप हमारा आ गया z प्लस के इक्वल आ गया। तो यहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ तक भी ठीक है इस तरह। अब दूसरा पार्ट है x यूनियन t। पहले हम x वाली रकम लिखेंगे, वही फाई सेट, फाई है खाली सेट है। टी की रकम लिखेंगे, वो हमारे पास आएगी +1 +3 +5, इस तरह है सो ऑन। तो जब इसका यूनियन भी मालूम करेंगे तो इसमें तो कोई है ही कोई नहीं, तो सारे रुकन लिखने हैं तो इसके सारे रुकन आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा +1 +3 +5, इस तरह ये वाले रुकन जारी है। यहाँ पे ये z प्लस है तो ये सेट का लिख लें कि ये किसके बराबर आ गया? आपका y के बराबर आ गया। इस तरह ये वाला है आपका x यूनियन t है +1 +3, तो ये हमारा किसके बराबर आता है? ये t के बराबर है, वो लिख लें, सीधा यहाँ पे लिख लें, ये किसके बराबर आ गया? आपका t के बराबर आ गया। अब ये ना भी लिखें, यहाँ तक कर लें, तो ये आपका सवाल ये भी ठीक है। तीसरा पार्ट है y यूनियन t लिखा हुआ है, तो पहले y वाली रकम लिखेंगे। y वाली रकम है +1 +2 +3, आगे यूनियन है, फिर t वाली रकम है, t वाली रकम लिखेंगे +1 +3 +5,
तो यूनियन में हमने सारे मालूम करने हैं। तो यूनियन में कौन से हैं, ये +1 +2 +3 है, इसमें 1 3 5 है इसमें से, यानी कि इसमें से 2 भी है लेकिन उसमें नहीं है। तो हमने ये सारे रुकन, ये वाले सारे रुकन इसमें आ जाएंगे। 1 भी है, 3 5 7, तो ये सारे वही आ गए हैं। +2 +3 इस तरह ये वाली रकम जारी रहेगी। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, +1 +2 +3, ये वाला रुकन किसके इक्वल आता है, ये वाला इसके बराबर है। तो ये रकम किसके बराबर है, y के, यानी कि y यूनियन t किसके बराबर आ सकती है, y के बराबर आ सकती है। आप यहाँ तक भी सिर्फ आंसर लिख लें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट लिखा हुआ है x तकाते y लिखा हुआ है। तो पहले x वाली रकम लिखेंगे, x वाली रकम है 5 लिखा हुआ है। उसके बाद तकाते y वाली रकम है, y वाली है +1 +2 +3 लिखा हुआ है। तो हम तकाते में क्या करते हैं, इन दोनों में तकाते आ गया। तकाते में जो दोनों में अरकान होते हैं वो हम लिखते हैं। तो इसमें कोई रुकन है ही कोई नहीं, तो इसके रुकन इसमें नहीं होंगे, तो इसका मतलब है ये फाई उसी तरह आ जाएगा। तो ये फाई किसके बराबर है, फाई वाला सेट आपका x के बराबर है। x तकाते y = x। उसके बाद आ जाता है, ये हमारा 2 पार्ट रह गए हैं, एक पांचवा और छठा। तो हम ये यहाँ पे हल कर लेते हैं। पांचवा पार्ट है x तकाते t, x वाली रकम हमारे पास है 5। उसके बाद तकाते इंटरसेक्शन t वाली रकम है +1 +3 +5, इस तरह जारी है। तो तकाते में इसके रुकन इसमें कोई होएगी नहीं, जो दोनों में वो लिखते हैं तो दोनों में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये हाली सेट ही आ जाएगा, दोनों का हाल ही है। तो ये जो 5 या हाली सेट है ये बराबर किसके आता है, x के। आप 5 तक रहने दें तभी ठीक है, बुक के मुताबिक अगर x लिखा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, उसमें लिखा हुआ है y तकाते t, y की रकम है +1 +2 +3 इस तरह जारी है। और तकाते फिर t की रकम लिखनी है, t की रकम है +1 +3 +5 इस तरह जारी है। तो जो वाले अरकान दोनों में होंगे वो लिखने हैं। इस एक दोनों में है तो +1 आ जाएगा, 2 दोनों में नहीं है लेकिन 3 दोनों में है, इस तरह 5 दोनों में आएगा। इस तरह ये वाली रकम जारी रहेगी। तो ये वाली रकम तकाते वाली होगी। अगर आप बुक से के मुताबिक लिखना है तो +1 +3 ये किसके सेट के बराबर आ गया, टी के। सीधा उन्होंने लिख दिया कि ये वाला सेट टी के बराबर आएगा। आप यहाँ तक भी हल कर सकते हैं। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल होता है। अगर आपको किसी जगह समझ ना आई हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर आप तक पहुँच सकें।